हमारे मधुवन में तुम आया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। सूरत तुम्हारी देख कर सलोनी सांवरी, सुनकर तुम्हारी बांसुरी मैं हो गई बांवरी। सुनकर तुम्हारी बांसुरी मैं हो गई बांवरी। माखन चुराने वाले, माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो। माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। माथे मुकुट गलमाल कटी में काचनी सोहे, कानों में कुंडल झूम के मन मेरे को मोहे। कानों में कुंडल झूम के मन मेरे को मोहे। इस चंद्रमा के रूप से, इस चंद्रमा के रूप से लुभाया ना करो। इस चंद्रमा के रूप से लुभाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको, यमुना नदी की तीर पर तुम ना मिलो हमको। यमुना नदी के तीर पर तुम ना मिलो हमको। इस बांसुरी की तान पे, इस बांसुरी
बांसुरी की तान पे बिल खाया ना करो, इस बांसुरी की तान पे बिल खाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। ऐसी तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की विनती तुम सुन लो बनवारी। चंद्र सखी की विनती तुम सुन लो बनवारी। दर्शन देने में सांवरे, दर्शन देने में सांवरे अब देर ना करो, दर्शन देने में सांवरे अब देर ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। जादू भरी बांसुरी बजाया श्याम श्याम। कौन है ये खाटू श्याम जी? 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था। कौन? बर्बरीक जी ने। 3 बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा, अच्छा यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है। एक पांव पत्ते के नीचे, पांव के नीचे पत्ता दबा लिया भगवान ने और बाण चलाया। श्री बर्बरीक जी ने चलाया बाण। 1 बाण से सारे पत्तों में छेद हो गया। आश्चर्य मानेंगे आप लोग कि हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र के पास वह गांव आज भी है
और वह पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके आज भी उस पीपल के हर पत्ते पर आज भी छेद हैं। मतलब जब नया पीपल का नया पत्ता निकलता है उसमें आज भी छेद है, आज भी आप जाकर देख सकते हैं, आज भी। ये बात कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी है लगभग। भगवान ने तुरंत सिर काट दिया बर्बरीक जी का। सवाल कर लूंगा, अच्छा बताइए, भगवान ने बर्बरीक जी का सिर काट दिया तो क्या भगवान ने बर्बरीक जी के साथ सही किया कि गलत किया? आपके हिसाब से भगवान ने सही किया कि गलत किया? भाई किसी का आपने सिर इसलिए काट लिया कि आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप 3 बाण से पूरा युद्ध जीत लेंगे, तो आपका सिर काट दिया गया। तो भगवान ने सिर काट के सही किया भगवान श्री कृष्ण ने या गलत किया? जोर से। सही किया। क्या सही था इसमें? सही किया, चलो मैं मान गया, मैं भी अभी कहूंगा कि सही किया, पर इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सही है? इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे आप? चलो हम बता दें आपको। ऐसे सिद्ध होगा कि भगवान ने कहा था कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक जी ने कहा जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव हारेंगे, और कौरव हारेंगे तो यह कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा, और कौरवों के पक्ष में यदि इतना बड़ा योद्धा खड़ा हो जाएगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही लोग हैं जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करते हैं कपड़े उतार कर। तो ऐसे दुष्टों की सेना में ये जाकर उनका बल बढ़ाएं, इसलिए भगवान ने ना चाह करके भी सिर काट दिया। और सिर काटा, भगवान ने कहा बर्बरीक बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं? अच्छा, सिर कटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? बोलो। पर भगवान ने बर्बरीक जी को जिंदा रखा ना, क्योंकि भगवान के हाथ में मृत्यु है साहब। भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं। बताइए भगवान श्री कृष्ण ने किस मरे आदमी को जिंदा किया था? बताओ आप, वो कौन है जिसको भगवान ने जिंदा? बताओ। हाँ मैया बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन है जिसे मरे हुए को जीवित किया था? चलो भैया बताओ। नहीं, अभिमन्यु को नहीं जिंदा किया था, उनके पुत्र परीक्षित को। हाँ ये ठीक है आपकी बात, गर्भ में रक्षा की थी भगवान ने। पर एक और ज्वलंत बात, गुरु जी का पुत्र सांदीपनी उज्जैन में रहते थे। गुरु जी सांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। जहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई, वहां पर जब पढ़कर भगवान आने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु जी ने कहा कि अपनी माँ से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता जी आप बताओ क्या चाहिए? गुरु जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर ना जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो मर गया था, कई साल पहले मर गया था, उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का भी पता नहीं था, हमें जिंदा करके दो। अब भगवान हो, अब भगवान तो भगवान है, ठीक है चले यमराज के पास, चलो हमारे गुरुजी के बेटा को लाओ। महाराज बेटा की आत्मा तो है, सूक्ष्म शरीर तो है, शरीर का आता पता नहीं है। भगवान बोले शरीर हम बनाएंगे, लाओ। शरीर आत्मा ली, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान है वो साहब, भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत। उन्हें सामान्य पुरुष ना कहा करो, सामान्य इंसान सामान्य पुरुष मानना भी अपराध है। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को शरीर बनाया भगवान ने अपने बल से, और आत्मा डाल दी, जिंदा करके दिया था गुरु जी का बेटा। ऐसे भगवान है, जो भगवान गुरु पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो बर्बरीक जी के कटे हुए सिर को बचाए रखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब भगवान ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है?
बर्बरीक ने कहा मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की आपसे, मैं आपके हाथ से मृत्यु चाहता था। भगवान बोले अब तुम मरोगे नहीं, इच्छा बताओ। बोले मैं महाभारत देखना चाहता हूँ कि इस महाभारत में कौन योद्धा है। एक पर्वत के शिखर पर भगवान ने रख दिया कटा हुआ सिर,